तो आज हम लोग जो पोयम करने वाले ना, उस पोयम का नाम है कृषक ज्ञान। एंड इसका पोएट है दिनेश भारद्वाज। कृषक का मतलब होता है किसान, और गान का मतलब होता है गाना। तो कृषक मतलब किसान और गान का मतलब गाना। तो जब कृषक गान का मतलब हम लोग कर रहे हैं, मतलब किसान का गाना है, किसान का गाना। ओके, तो हम लोग पोयम की लाइंस को भी पढ़ते हैं। कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। ओके, तो तुम लोग रिपीट करेंगे। हाथ में संतोष, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। ओके, गान कर लो उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सुजत ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लू, उस कृषक का गान कर लू, उस कृषक का गान कर लू, कृषक का गान कर लू, उस कृषक का गान कर लू। अभी हम लोग इसके मीनिंग्स को समझते हैं। ओके, अभी हम लोग हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ पतझर रहा है। सो क्या कह रहा है? हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। ये जो फार्मर है हमारा, ये अपने हाथों में संतोष की तलवार लेके उड़ रहा है, सेटिस्फैक्शन का एरो लेके उड़ रहा है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। जगत में मीन्स ऑन द अर्थ। मधुमास, मधुमास मतलब बसंत ऋतु, वसंत ऋतु मतलब रेनी सीजन, उस पर सदा पतझड़ रहा है। ओके, तो है कि ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। He has nothing of his own। लेकिन फिर भी वो अपने हाथों में, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों में, अपने हाथ में संतोष की तलवार लेके चल रहा है। अपने हाथों में हैप्पीनेस की तलवार, यानी जिससे वो प्लाविंग करता है, वो लेकर वो चल रहा है। वो खुश है, वो अनाज उगा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हाथ में वह संतोष की तलवार लेके चल रहा है। मतलब खुश होके प्लाविंग करते जा रहा है, खुश होके एग्रीकल्चर करते जा रहा है। लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है, फार्मर्स की जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है, उस डिफिकल्ट सिचुएशंस में वह संतुष्ट रहने की कोशिश कर रहा है। उस डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए कहते हैं हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। अपने हाथ में संतोष की तलवार लेके जा रहा है। डिफिकल्टीज है उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो खुश रहने का प्रयत्न करते जा रहा है।
जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। मतलब जगत में, जब दुनिया में ये वसंत ऋतु आती है, जब ये मधुमास आती है, तब लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ओके, सब लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये जो किसान है ना, उसके उसमें ऊपर डिफिकल्टीज कभी भी जाती नहीं है। तो जगत तो खुश हो जाता है, लेकिन वो अपने कंधों पे बाहर लेके चलता है, वो अपने कंधों पे डिफिकल्टीज लेकर चल रहा है। तो जब जगत में वसंत ऋतु आती है, तब सब तो खुश हो जाते हैं, बट किसान अपने कंधों पे बाहर लेके चल रहा है, अपने कंधों पे बोझ लेके चल रहा है। तो वसंत में मधुमास आती है, वसंत ऋतु आती है, रेनी सीजन आती है, तब सब लोग तो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, वो पतझड़ की छाया में, पतझड़ की छाया में अपना जीवन बिता लेता है, वो छाव में अपना जीवन बिता लेता है, ये दुख में अपना जीवन बिता लेता है। किसान जो है ये हमेशा दुखी ही रहता है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। ये किसान जो है सब खुश रहते हैं, लेकिन वो हमेशा सैड रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। लेकिन उसका जो दुख है ना, ये जो उसकी दुख है, ये जो उसकी दीनता है, ओके, ये दीनता भी अभिमान के समान है, ये दीनता पे भी उसको गर्व है। तो कवि कहता है, आज उसको ये सैड किसान, जिसको अपनी गरीबी पे, जिसको अपनी पॉवर्टी पे भी गर्व है, कवि को उस सैड किसान का मान करना है, उस सैड किसान के तरफ वो अपना रिस्पेक्ट बता रहा है। तो दीनता अभिमान जिसका, ये किसान की जो गरीबी है ना, वो भी प्राउडनेस की तरह वो उसको लेकर चलता है। और कवि कहता है, आज वो इस गरीब किसान के ऊपर मान करना चाहता है, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो है ये फार्मर की जो प्रेस्टीज है, ये फार्मर की जो रिस्पेक्ट है, वो उसको रिटर्न करना चाहता है, ये फार्मर की प्रेस्टीज को रिटर्न करना चाहता है। और ये कहते हुए कवि उस पर गीत गाना चाहता है, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। मतलब ये कहते हुए कवि कवि जो ऑथर है, वो इस पर गीत गाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग फॉर द फार्मर। ओके, तो दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। तो ये जो कवि है, ये फार्मर की प्रेस्टीज को लौटाते हुए फार्मर के ऊपर एक गाना गाना चाहता है, उस कृषक का गान करना चाहता है। हम लोग ये 4 लाइंस को साथ में देखते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो, उस कुशक का गान कर लो, उस कुशक का गान कर लो। मतलब ये जो फार्मर है, ये हमेशा क्या रहता है, ये सैड रहता है। ये सैड रहने के बावजूद भी अपने कंधों पे तलवार लेकर उड़ रहा है और खुश रहने की कोशिश करता है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। जगत में वसंत ऋतु आती है तो लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये पतझड़ की छाव में भी सैड रह के खुश होने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हमेशा पुअर रहता है। लेकिन उसे अपनी पॉवर्टी, अपनी दीनता पे भी अभिमान है, उसे अपनी दीनता पे भी गर्व है। तो कभी भी आज उसका मान उसको लौटाना चाहता है, फार्मर को उसका मान लौटाना चाहता है, और उस पे एक गाना गाना चाहता है, वो कृषक का गान करना चाहता है, उस कृषक का गान कर लो। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है,
चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लाइंस का मतलब। ओके, एक एक करके हम लोग लाइंस का मतलब देखेंगे अभी। फर्स्ट लाइन है, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया। श्रम मतलब होता है मेहनत और रक्त होता है खून। तो यहाँ पे कवि कहता है कि लोग जो होते हैं ना, लोग पीपल, वो लोग जो किसान का मेहनत और खून, खून पसीने की कमाई, उनके खून पसीने की कमाई क्या होती है? फूड ग्रेन्स। तो हम लोग वो फूड ग्रेन्स जो है वो चूस लेते हैं, उसका खून, एक्चुअली हम लोग वो फूड ग्रेन्स को खाते हैं, लेकिन हम लोग उसके खून पसीने की कमाई को चूस लेते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, उसका श्रम, उसकी मेहनत, उसका खून से जो वो फूड ग्रेन्स बनाता है वो हम लोग चूस लेते हैं। जगत में मधु रस बनाया, और हम लोग जगत में, इस अर्थ पे पूरी लाइफ टाइम जी लेते हैं। किसान के खून पसीने से जो फूड ग्रेन्स बनता है वो चूस लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसके खून पसीने से बनाए हुए फूड ग्रेन्स को खा के जी लेते हैं और दुनिया में शो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लाइन, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। तो कहते हैं कि हम तो उसके खून पसीने की कमाई को चूस लेते हैं, लेकिन जो सृजक है, रचना करने वाला, हमको बनाने वाला, उसने हम सभी लोगों को एक सा बनाया है। उसने हमारे सभी लोगों के लिए सेम धूप बनाई है, उसने हम सब लोगों के लिए सेम छाया बनाई है, लेकिन सब लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं। किसान दिन रात मेहनत करता है, उसके खून पसीने से हमारे लिए फूड ग्रेन्स बनाता है, वो हम खा लेते हैं और हम तो दुनिया में शो ऑफ करते हैं, लेकिन ये किसान जो है ये हमेशा सैड रहता है, ये हमेशा गरीब रहता है और गरीबी में अपनी जीवन को जी लेता है। भगवान ने, सृजक ने तो एक सा सबको बनाया है, एक सा सभी लोगों को बनाया है। उसने सभी लोगों के लिए धूप छाया भी बनाया है, उसने सभी लोगों को एक बनाया है, लेकिन फिर भी किसान हमेशा गरीब रहता है और हम हमेशा अमीर रहते हैं। मनुजता के धज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो कवि कहता है मनुजता, मनुजता मतलब ह्यूमैनिटी, मनुष्यता। तो वो ह्यूमैनिटी के ध्वज तले, वो ह्यूमैनिटी का फ्लैग लेके आगे जाना चाहता है, वो ह्यूमैनिटी का फ्लैग लहराना चाहता है और आह्वान उसका आज कर लूं। आह्वान उसका आज कर लूं मतलब वो बुलाना चाहता है, आह्वान करना चाहता है, वो बुलाना चाहता है, वो पुकारना चाहता है। किसको पुकारना चाहता है? वो ये फार्मर को पुकारना चाहता है और इस फार्मर का गान करना चाहता है, इस फार्मर के लिए गीत गाना चाहता है। तो वो इस फार्मर के लिए ह्यूमैनिटी, मनुजता, ह्यूमैनिटी का फ्लैग लेके जाना चाहता है, इस फार्मर को पुकारना चाहता है, इस फार्मर को बुलाना चाहता है और उसके लिए इस कृषक का गान कर लूं और उसके लिए एक गीत गाना चाहता है। ओके, 4 लाइन का अगर हम लोग भावार्थ साथ में देखेंगे तो कवि कहता है कि लोग किसान द्वारा खून पसीने की अनाज की कमाई का शो ऑफ करते हैं, शोषण करते हैं और अपना पूर्ण जीवन जीते हैं और अपना पूरी जिंदगी जी लेते हैं। ईश्वर ने भी अगर एक तरीके से देखो तो किसानों पर अन्याय ही किया है। ईश्वर ने उसके लिए धूप और छाया हमारे जैसा ही बनाया है,
लेकिन फिर भी किसान दिन रात खेत में काम करता रहता है। इसके लिए कवि मानवता का ध्वज, मानवता का फ्लैग हाथ में लेकर किसान को पुकारना चाहता है। वो किसान का खोया हुआ सम्मान, किसान का खोया हुआ रिस्पेक्ट उसे वापस देना चाहता है। और इसलिए कवि उस पर एक गीत गाना चाहता है। उस कृषक का गान कर लूं, कवि उस पर एक गीत गाना चाहता है, कवि उसका गान गाना चाहता है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। उस कृषक यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। रो रही पीड़ित मनुष्यता, आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। ओके तो ये हम लोग ने पोएम्स को रीड कर लिए। अब हम लोग इसका मीनिंग्स समझते हैं। तो समझते हैं, विश्व का पालन बन जो अम्र उसको कर रहा है। इसका मतलब ये है, विश्व मतलब संसार, हमारा यूनिवर्स। ये जो किसान है हमारे अर्थ का पालन बन जो, मतलब हमारे अर्थ का पालने वाला है। ये जो किसान है हमारे धरती का पालने वाला है। अम्र उसको कर रहा है, उसी से सभी लोगों का जीवन अमर हो रहा है, इसी से सभी लोग जी रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो किसान है हमारा पालने वाला है। किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, विश्व का पालन करता है, वो हमें अनाज देता है, हमें जिंदा रखता है। तो किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा क्या है, पालने वाला है। किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। किंतु मतलब लेकिन, लेकिन वो अपने पालितों, जो कहते हैं जो किसान जो है वो तो हमें ही पाल रहा है, वो जो फूड ग्रेन्स उगा रहा है उसी को खा के ही तो हम लोग जी रहे हैं ना, खा के ही हम लोग अलाइव है, उसी को खा के हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ये जो किसान है अपने पालितों, मतलब जिसके लिए फूड उगा रहा है, जो उसके अनाज के ऊपर पल रहे हैं, जो उसके अनाज के भरोसे पे है, वह उसी के पद दलित हो मर रहा है। वह उसी के पद दलित मतलब वो उसी के कदम के नीचे, वो उसी के कदम के नीचे मर रहा है। मतलब ये किसान हमको पाल रहा है, तो वो हमारा पालित है, वो हमको पाल रहा है, हम उसके पालितों है। लेकिन वो किसान अपने पालितों के ही पद दलित मर रहा है। वो किसान जिसको पाल रहा है वो उसी के पैरों तले, वो उसी के पैरों तले कुचला जा रहा है। वो किसान जिसको पाल रहा है उसी के पैरों तले कुचला जा रहा है, उसी के पैरों तले मर रहा है, वो दलित हो रहा है। ओके तो जिसको पाल रहा है वही उसको कुचल रहे हैं। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। इसके लिए कवि चाहता है कि वो आज जाकर उसको मिलकर, ओके इसके लिए कवि चाहता है कि वो आज उससे जाके मिलकर, उससे हाथ मिलाकर
आज उससे कर मिला, आज उसके पास जाके उससे हाथ मिलाकर नव सृष्टि का निर्माण करना चाहता है, ऐसी नवी रूल्स का, ऐसे नवे नियम का निर्माण करना चाहता है, इनॉग्रेशन करना चाहता है, जहां पे वो उसको किसान को अपना मान, अपना रिस्पेक्ट को लौटा सके, जिससे किसान को रिस्पेक्ट मिले, जिससे किसान को सम्मान मिले। तो कवि चाहता है कि वो आज जाके उस किसान से हाथ मिलाकर आवे और ऐसी नवी सृष्टि का निर्माण करे, ऐसे नवे सिस्टम का इनॉग्रेशन करे जहाँ पे इस किसान को मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। और कवि इस किसान के लिए गीत गाना चाहता है, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। और कवि इस किसान के लिए क्या करना चाहता है, गीत गाना चाहता है। 4 लाइंस का मीनिंग ये है कि किसान जो है वो संसार के लिए अनाज पैदा करता है, उसी से सभी का पेट भरता है, इसलिए वो हमारा अन्नदाता है, वह हमारा पालन पोषण करता है। लेकिन जो दुनिया है वो उसके साथ अच्छे से नहीं पेश आती है। वह अपने द्वारा पाले गए लोग यानी हम लोग के पैरों तले रौंदा जाता है और कुचला जा रहा है। इसलिए कभी उससे हाथ मिलाना चाहता है और ऐसे नवे सिस्टम को इनॉग्रेट करना चाहता है, ऐसे नवे सिस्टम का निर्माण करना चाहता है जिससे इस किसान को सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। इसलिए कवि उसके लिए एक गाना गाना चाहता है, एक गीत गाना चाहता है, उस कृषक का गान करना चाहता है। देखते हैं, शृण निज बलिन तन को पत्तियों से पालता जो। ओके, ये जो किसान है ये तो सबके लिए फूड ग्रेन्स पैदा कर लेता है, सबके लिए फूड ग्रेन्स उगा लेता है, लेकिन उसके जो बलहीन तन है, उसका जो बॉडी है बलहीन, विदाउट एनर्जी, विदाउट स्ट्रेंथ है, वो उसको तो पत्तियों से पालता है। शृण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, वो अपने बॉडी को तो पत्तियों से पालता है, लोगों को भले ही फूड ग्रेन देता है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपनी बॉडी को पत्तियों से पालता है। शृण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, अपने बलहीन तन, अपनी कमजोर बॉडी को, अपनी कमजोर बॉडी को तो वो पत्तियों से पालता है, भले लोगों को फूड ग्रेन देता है। उस रो को खून से निज उबरा कर डालता जो, उस रो मतलब बंजर जमीन को अपने खून पसीने से, खून से निज, अपने खून पसीने से उबरा कर डालता जो, उसके ऊपर फूड ग्रेन्स उगाता है। बंजर जमीन है, उस पे अपना खून पसीने की मेहनत करता है और उस पर क्या उगाता है, उस पर अनाज उगाता है। है कि ये जो किसान है वो अपना खून पसीना डालकर बंजर जमीन को ऊपर अनाज उगाता है, बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है। कभी को दुनिया में अच्छे बुरे लोगों को छोड़ के इस किसान के पास जाना है, छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि को छोड़ के जाना है इस दुनिया के सारे अच्छे बुरे लोगों को और आज उसका ध्यान कर लूं और उसे उस किसान का ध्यान रखना चाहता है, उनका ध्यान रखना चाहता है। इस दुनिया के सुर असुर, अच्छे बुरे लोग को छोड़ के वो किसान का ध्यान रखना चाहता है, वो किसान के लिए क्या गाना चाहता है, एक गीत गाना चाहता है। ये 4 लाइंस का मतलब देखते हैं। किसान भले ही देश के लिए अनाज पैदा करता है, भले फूड पैदा करता है, लेकिन आज उसके ही घर में खाने को अनाज नहीं है, इसके कारण उसका शरीर दुर्बल है। ओके, अपने दुर्बल तन को ढकने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है, अपने दुर्बल बॉडी को ढकने के लिए उसके पास क्लोथ्स भी नहीं है।
वो फटे पुराने वस्त्र पहनकर, वो फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी भी तरह पत्तियों से अपने शरीर को ढककर काम चला रहा है। किसान अपना खून पसीना बहाकर बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता है, बंजर जमीन पे फूड ग्रेन्स लेकर आता है। तो कवि को दुनिया में अच्छे बुरे लोगों को छोड़कर उस किसान के पास जाना है, उस किसान का ध्यान रखना चाहता है और इसके लिए वो किसान के लिए गीत गाना चाहता है। 4 लाइन्स। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। यंत्रवित मतलब मशीन जैसा, जीवित बना है, मशीन जैसा ही वो जी रहा है। भले हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके मशीनों पे जी रहे हैं, लेकिन ये जो किसान है बिना कोई मशीन के खेती बाड़ी कर रहा है, अनाज उगा रहा है, एक मशीन ही है हमारे लिए। हम उसे मशीन बना के रख दिए, ना ही उसके तरफ हम लोग को ह्यूमैनिटी बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। वो मशीन कैसे तरह जी रहा है और हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हर चीज टेक्नोलॉजी के सहारे कर रहे हैं। और अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम हमारा अधिकार मांगने के लिए चले जाते हैं, मांगते अधिकार सारे। रो रही पीड़ित मनुष्यता आज आज अपनी जीत हारे। ओके, रो रही है पीड़ित मनुष्यता मतलब आज जो है हमारी मानवता, हमारे अंदर जो हमारी मनुष्यता है, हमारी मानवता है, हमारी ह्यूमैनिटी है, वो जी कर भी पीड़ित है। ह्यूमैनिटी पीड़ित है मतलब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं। वी आर ह्यूमैनिटी के कारण से हम लोग वीक है। आज अपनी जीत हारे और आज हम लोग जीत कर भी, इतने अमीर होके भी, इतना टेक्नोलॉजी यूज करके भी, जीत कर भी हार गए हैं। जोर कड़ कण कन उसी के। तो कवि कहता है मैं ये किसान के लिए एक एक कण कण जितना भी हो सकता है वो जोड़ना चाहता है, हर एक चीज को जोड़ना चाहता है। नीड़ का निर्माण कर लूं और एक घोंसला बनाना चाहता है किसान के लिए, एक घर का निर्माण करना चाहता है किसान के लिए, जिसमें किसान का भविष्य, एक घर, एक घोंसले का निर्माण करना चाहता है किसान के लिए, जिसमें किसान का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो उज्जवल रहे, वो शाइनी रहे। तो कवि जो है वो हर एक कण कण को जोड़ना चाहता है किसान के भविष्य के लिए, किसान के फ्यूचर के लिए एक नीड़, एक घोंसले का निर्माण करना चाहता है। उस कृषक का गान कर लूं और वो किसान के लिए एक गाना गाना चाहता है। मीनिंग्स देखते हैं। आज का जो हमारा युग है वो विज्ञान टेक्निक का युग है, मतलब हम सब टेक्नोलॉजी के भरोसे पे है। बिना यंत्रों, बिना टेक्निक्स के मानव जीवित नहीं रह सकता है, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। आज के इस युग में सभी लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन ये जो दुर्भाग्य है वो हमारे देश का किसान है जिसका बुरा हाल हो रहा है। किसान की जो दुर्दशा है, किसान का जो स्टेट है, उसकी दुर्दशा के कारण आज हमारी ह्यूमैनिटी फेल हो गई है, पीरियड हो गई है। इस कारण हम लोग आज जीत कर भी हार गए हैं। अर्थात हम लोग बहुत प्रगति तो कर लिए हैं लेकिन ह्यूमैनिटी फेल है। ओके, वास्तव में इस प्रगति का मानवता को कोई लाभ नहीं है, इस सक्सेस का ह्यूमंस को कोई भी वो नहीं। हम लोग जीत गए हैं लेकिन फिर भी हार गए हैं। इसलिए कवि जो है वो हर एक प्रत्येक किसान को अपने साथ एक साथ करना चाहता है, उनके लिए एक घोंसला बनाना चाहता है जिसमें उसका जो भविष्य है वो क्या हो जाए, उज्जवल हो जाए, और वो उसका खोया हुआ मान सम्मान उसे लौटाना चाहता है। और उसके लिए क्या गाना चाहता है, एक गाना गाना चाहता है। इसके साथ में हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ये पोएम कंप्लीट कर लिए है।